दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल पहले हाई कोर्ट से आजम खान को जमानत मिली और आज एक दूसरी खबर, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। दरअसल आजम खान की रिहाई अगर होती है तो, क्योंकि आजम खान के मामले में उनका जो रामपुर में एक और मुकदमा चल रहा शत्रु संपत्ति वाला मामला, उसमें फिलहाल पुलिस ने 2-3 धाराएं और बढ़ा दी हैं। तो उनके वकील ने कल कहा था कि अगर ये हाई कोर्ट का रिहाई का आदेश 20 तारीख के पहले पहुंच गया सीतापुर जेल तो आजम रिहा हो जाएंगे, और नहीं पहुंचा तो फिर उनको जो बढ़ी हुई धाराएं लगाई गई हैं पुलिस द्वारा, जो शत्रु संपत्ति का केस उनके खिलाफ दर्ज है, उसमें उनको दोबारा उन धाराओं में जमानत लेनी पड़ेगी। तो आजम का मामला अभी 50-50 है। आज 19 तारीख है, इंतजार है कि, और वैसे भी आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, अब आदेश पहुंचता है आजम रिहा होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक तो आजम की रिहाई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है अगर आजम जेल के बाहर आएंगे तो, क्योंकि आजम के आने के बाद जो तमाम तरह की अफवाहें उस पर विराम लग जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजम खां अब खुलकर बसपा के साथ चले जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आजम खां सपा में ही रहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आजम खां कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन अगर आजम बाहर आ जाते हैं तो अखिलेश यादव एक तरफ तो मजबूत होंगे, लेकिन अखिलेश यादव के साथ घूमने वाले एक सज्जन हैं, विधायक हैं, नाम मैं बता देता हूं, बताना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन शायद आंसू मलिक। अगर आजम खान साहब वापस आ गए तो एक साहब है आंसू मलिक, जिनको कि कुछ खास लोग कहते हैं, उन्होंने अपने आप को, ऐसा कुछ खास लोगों का दावा है कि आंसू मलिक ने खुद को अपने आप को 2027 के बाद का उप मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। ऐसा सपा के कई नेताओं ने व्यक्तिगत बातचीत में मुझसे दावा किया। तो मैंने कहा ना कि आजम के बाहर आते ही कई तरह के, कई अच्छी खबर भी आएगी और कई लोगों की राजनीति पे ग्रहण भी लग जाएगा। खासकर वो लोग जो भाजपा समर्थित पत्रकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आजम खान अब खुलकर बसपा के साथ बैटिंग करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और योगी का खेमा, योगी तभी मुख्यमंत्री हैं साहब, तो उनके अधिकारी जो चाहे वो मैनेज कर सकते हैं। तो एक खेमा है, लगातार बता रहा है कि आजम खुलकर बसपा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन सब पे फैसला तब होगा कि आजम जेल से बाहर आते या नहीं आते। नहीं आएंगे तो फिर भी जो बढ़ी हुई धाराएं हैं, मुझे लगता है उसमें उनको जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी मैं आपको फिर याद दिला दूं, आजम खान के ऊपर 89 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सोचिए, 89 मुकदमे आजम खान के ऊपर दर्ज किए गए हैं, और आजम ने पिछले कुछ सालों में कितना कुछ झेला है, वो किसी से छिपा नहीं है। मतलब अगर सरकार चाहे तो अपने राजनीतिक विरोधियों पर, मैं खुल के कह रहा हूं, सरकार चाहे तो अपने राजनीतिक विरोधियों को कितना परेशान कर सकती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरी नजर में आजम खान साहब है। 89 मुकदमे साहब, तमाम तरह के अपराध के मुकदमे, बकरी चोरी, भैंस चोरी, लाइब्रेरी के लिए किताब की चोरी, और क्या क्या तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। खैर, वक्त कहते हैं सबके साथ न्याय करता है। और अब एक खबर जो आज आई है, मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे उमर अंसारी को आज हाई कोर्ट ने राहत दे दी। दरअसल 3 अगस्त के दिन उमर अंसारी को अचानक से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। उन पर आरोप यह लगा था कि मुख्तार अंसारी की काफी संपत्तियां कुर्क की गई थी, जिसमें कुछ उनकी पत्नी के नाम से हैं, आफसा अंसारी। मुख्तार की पत्नी फिलहाल, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है, वो गायब है। और यह मुकदमा दर्ज हुआ था कि उनकी जो बंधक की संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उमर अंसारी ने फर्जी सिग्नेचर करके कोर्ट में अप्लाई किया था कि ये जो उनकी संपत्तियां
जब्त की गई है गैंगस्टर कानून के तहत, उसको छुड़वाया जा सके। खैर उस मामले में वो 3 अगस्त को बंद थे। 20 अगस्त को जब फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उस फैसले के बाद मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया था, उनको, जो उनके खिलाफ हेट स्पीच वाला मामला दर्ज हुआ था। तो उसके बाद अचानक से उमर अंसारी को 23 तारीख को गाजीपुर से 6 से 70 किलोमीटर दूर कासगंज की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, और निचली अदालत ने अब्बास उमर को जमानत देने से मना कर दिया था। तो आज हाई कोर्ट से जमानत मिली है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में उमर अंसारी भी बाहर आ सकते हैं, और अब्बास अंसारी की जो बेल उनको मिली थी सुप्रीम कोर्ट से मार्च में, उस पर एक तारीख लगी है 26 सितंबर, उस पर देखिए क्या फैसला आता है। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, चाहे मुख्तार अंसारी के बेटे को जमानत मिलना, या मुख्तार अंसारी के बेटे बड़े बेटे अब्बास अंसारी की जो सदस्यता बहाल हुई, सदस्यता बहाल होने के पीछे क्या क्या हुआ आपको पता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको वीडियो में, कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल करने के लिए हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को फैसला दे दिया था। 18 दिन तक उस पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब उस निर्णय के आदेश की अवमानना के खिलाफ अब्बास अंसारी के वकील ने 8 सितंबर को हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, और उसमें चुनाव आयोग को भी उन्होंने पार्टी बना दिया था। तो आनंद फानन में उस दिन शाम को 7:30 बजे के करीब अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया गया था। खैर उस मामले में आगे सुनवाई पड़ी हुई है, अब देखना है कि वो कैसे जवाब देती है, विधानसभा सचिवालय क्या जवाब देता है, एक अलग मुद्दा है। प्लस उमर अंसारी को अब जमानत मिली है, कब तक ये पहुंचते हैं, लेकिन बड़ा घटनाक्रम है। अगर आजम वास्तव में छूट के आते हैं तो 2023 से आजम जेल में बंद है। आजम की उम्र 77 साल हो गई, लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव आजम खान ने जीता था। उसके बाद जितने मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए, टोटल मुकदमे आप देखिए तो 89 मुकदमे, और पहली बार 2020 से लेकर 2022 तक जेल में रहे। तब कपिल सिब्बल ने उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलाई थी, फिर वो जेल चले गए थे, और पिछले 2 सालों से जेल में बंद थे, हैं, अभी भी हैं। ऐसे तो उनके साथ उनकी पत्नी को भी जेल में बंद थी, उनका बेटा भी बंद था। तो आजम के बेटे को भी जमानत मिल गई थी, उनकी पत्नी को भी जमानत मिल गई है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक चर्चा है, जो राजनीतिक चर्चा है कि 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली ये लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बहन जी ने बुलाई है। उसके लिए बहन जी के कार्यकर्ता हर जिले, हर वार्ड में मेहनत कर रहे हैं। उस रैली में तमाम तरह की मतलब बसपा बड़ी उम्मीद कर रही है कि इस रैली में 5 से 7 लाख लोग आएंगे। तो निगाहें उस पर भी हैं, क्योंकि आज 19 तारीख हो गई है, अब लगभग 20 दिन का समय बाकी है। 20 दिन के बाद, और उस रैली में क्या आजम, पहली बात तो यह कि चूंकि पिछली बार जो जमानत मिली हुई थी, वो मैंने बताया ना, रामपुर के जो विदेशी संपत्ति, शत्रु संपत्ति वाले केस ने पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ा दी हैं। अब उन धाराओं पर कोर्ट में 20 तारीख के बाद सुनवाई होगी, उन धाराओं को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी, तो फिर आजम खान साहब को जमानत फिर से इन धाराओं में लेनी पड़ेगी, तो फिर उनकी रिहाई रुक सकती है। और इसी बीच अगर 20 तारीख के पहले, यानी आज और कल तक हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट जब जमानत का आदेश देता है तो उसको पहुंचने में टाइम लगता है, तो अगर पहुंच जाता और आजम छूट गया तो अलग बात है। तो आजम के बाहर आते ही 3 तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, मैंने बताया ना। पहला ये कि आजम, क्योंकि सपा के मेरे करीबी सूत्र कहते हैं, जो मेरे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान साहब की रिहाई के लिए पूरी ताकत लगा दी है, और वो लगातार परिवार के टच में है।
और जब वो जेल जाना चाहते हैं तो अखिलेश यादव को, जो सपा के सूत्र बता रहे हैं, उनको जेल में मिलने नहीं दिया जाता है। और बाकी लोग जाके आजम खान से जेल में मिल सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर रावत जाके मिल सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि उनकी बातचीत होती रहती है। इधर बीच चूंकि जेल में आजम खान है, उनके परिवार ने कोई बयान नहीं दिया है। उनके पत्नी ने कुछ बयान दिया था, उसको लेकर तमाम लोगों ने अटकलें लगाई थी। हमारे चैनल पर भी एक पत्रकार है परवेज अहमद, हैं तो बड़े अच्छे पत्रकार, लेकिन आजकल वो चूंकि सत्ता के करीबी पत्रकार माने जाते हैं, तो उन्होंने भी एक आकलन किया था कि आजम खान बसपा की तरफ जाएंगे। और मुझे तो लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी अब 2027 में उसको अपने पे भरोसा नहीं है, वो बसपा के सहारे, देखिए मेरा जो अपना आकलन है, आकलन गलत भी हो सकता है, 2027 का चुनाव बसपा के सहारे जीतना चाहती है। दरअसल आजम अगर सपा छोड़ के कहीं और जाते हैं तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आजम अकेले नहीं जाएंगे। आजम का प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है, उसमें से एक बड़ा तबका आजम के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो आजम जिधर जाएंगे उस तरफ उस वोट का फर्क पड़ेगा, उससे सपा कमजोर होगी, और सपा कमजोर होगी तो किसका फायदा होगा? स्वाभाविक सी बात है, फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि भाजपा चाहती है कि विपक्षी वोटों में बंटवारा हो। और अगर मुस्लिम वोट जो 2024 के लोग डले, 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 90% मुस्लिमों का वोट सपा की तरफ गया, ऐसा लोगों का दावा, ऐसी कोई स्टडी आई नहीं कि लोग दावा करते हैं। और लोकसभा चुनाव में तो लोगों का दावा था कि लगभग 95% मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया था। इसलिए तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं कि आजम खां, इसलिए मैंने कहा ना कि ये दोनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इनका असर आपको दिखेगा कि आजम रिहा होते हैं तो सपा के साथ रहते हैं या बसपा की तरफ, और सपा की तरफ आएंगे तो एक चीज तो आप लिख लीजिए, आप, हो सकता है मेरे प्रशंसक बड़े नाराज हो जाएं, लेकिन आसू मलिक की राजनीति जो है ना, उनसे बहुत से मुस्लिम कार्यकर्ता भी खुश नहीं रहते हैं। तो आसू मलिक के विधायक की राजनीति में तो ग्रहण लग जाएगा। तो सपा में आजम रहते हैं तो सपा का फायदा, लेकिन आसू मलिक का नुकसान मुझे होता दिखता है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। और भाजपा और बसपा दोनों के सपने अधूरे रह जाएंगे। तो निगाहें, मेरी निगाहें इस पर भी हैं कि आजम खान साहब आते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। क्योंकि बीच में एक बार आजम खान साहब सपा छोड़ के गए भी थे, याद करिए, जब कल्याण सिंह को के पुत्र को भाजपा ज्वाइन कराई, सपा समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया गया था, तो उस वक्त आजम खान साहब नाराज होकर सपा से दूर चले गए थे। लेकिन उन्हें किसी पार्टी के साथ नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद उनकी नाराजगी दूर हुई और वो वापस सपा में जुड़ गए। और आजम खान सपा छोड़ के जाएंगे, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। लेकिन साहब, अब तो चुनाव 18 महीने बाद है, और योगी जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके बलूत अपने काम को लेकर योगी इस बार नहीं जा सकते हैं। क्योंकि ये जो दूसरा कार्यकाल है योगी का, इसमें बड़े गंभीर आरोप हैं योगी के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर, जिसका एक कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी भूमिका थी 2017 से 2022 के बीच में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना पाई और योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में क्या भारतीय जनता पार्टी का हाल है, सबको पता है। रोजगार नहीं दे पाए पूरे प्रदेश में, सड़क बिजली कुछ है नहीं, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ योगी के ऊपर अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का भी जबरदस्त आरोप है। उस आरोप का वो ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मायावती की उम्मीद है कि आजम खां का आशीर्वाद मिल जाएगा तो इन दोनों लोगों की डूबती हुई नाव पार कर जाएगी। लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आजम जेल से निकलते हैं तो किस तरफ रुख करते हैं। मेरे हिसाब से आजम खां के जो संबंध अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के साथ हैं, सपा के प्रति जो उन्होंने, क्योंकि आजम खान को अगर अब तक सपा छोड़नी होती
तो मेरे सूत्र बताते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई तरह के प्रलोभन दिए थे, और आपको पता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कई लोगों ने भाजपा से समझौता कर लिया, उनके मुकदमे वापस हो गए। एक साहब के ऊपर तो 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप थे, ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दिया, और वो साहब उप मुख्यमंत्री बन के महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में तो जो जाता है वो साफ हो जाता है। लेकिन जो शख्स जेल में जिसने रहना पसंद किया, भाजपा के किसी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि वो सपा छोड़ के जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि अटकलों का दौर ज्यादा है, मैं गिना चुना आदमी पत्रकारों में जो बोल रहा हूं कि आजम खां सपा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक गिरोह है जो लगातार सोशल मीडिया पे अखबारों में लिख रहा है कि 9 अक्टूबर की रैली में आजम खान अगर बाहर आएंगे तो बसपा की मायावती के साथ मंच पे दिखाई देंगे, जिसकी संभावना मुझे 0.0002% भी नहीं लगती है। खैर, फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि पहले कल तो आजम खान साहब को हाई कोर्ट से जमानत मिली, आज मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को जमानत मिल गई। देखते हैं अब दिन पर दिन। अब अगर आप देखिएगा कायदे से तो लगभग 18 महीने बचे हैं, मार्च की 12 या 13 तारीख तक चुनाव परिणाम आ जाएगा 2027 में। तो आने वाले 540 दिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान बढ़ा रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तापमान को ऊपर नीचे करने वाली जितनी खबरें हैं उसका सही विश्लेषण अपनी तरफ से कर कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए खबर दस्तक, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खबरों पे अपना कमेंट जरूर दिया कीजिए। उससे पता चलता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। धन्यवाद।